नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं प्रतीक्षा आपके साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही बहुजन समाज पार्टी के लिए यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुए। चाहे वह मुस्लिम मतदाताओं में फिर से विश्वास जगाना हो या संगठनात्मक तौर पर खुद को दुरुस्त करना हो, बसपा ने कई बार कई प्रयोग किए, जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में वह विस्तार देंगे। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतें, इनमें भी प्रमुख के साथ हजारों वार्ड सदस्य। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा बड़े हैं। इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठन के तौर पर बड़ी परीक्षा होती है। चुनाव का दायरा काफी छोटा होता है, लिहाजा महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। सभी पार्टियां बागियों के संकट से जूझती हैं और ऐसी स्थिति में अगर हाशिए पर चल रही कोई पार्टी अचानक चुनाव में तगड़ी फाइट देती नजर आए तो जाहिर है उस दल के लिए बड़ा बूस्ट होता है। बहुजन समाज पार्टी के लिए भी इस बार के नगर निकाय चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। यूपी की राजनीति पर कई बार सत्तारूढ़ होने वाली बसपा 2022 जाते जाते अपने अस्तित्व के संकट से जूझती दिख रही है। स्थिति ये हुई कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक ही सीट जीत सकी। इस हार ने पार्टी और सुप्रीमो मायावती दोनों को झकझोर दिया और यही कारण था कि इसके बाद से संगठन को नए सिरे से दुरुस्त करने और पार्टी की रणनीति में बड़े बदलाव किए गए। अब नगर निकाय चुनाव में बसपा का प्रदर्शन ये साफ दिखा रहा है कि मायावती का रणनीति परिवर्तन सही रास्ते पर है। चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि बसपा अभी जिंदा है, उसे खत्म हो गई मत मान लीजिएगा। वैसे तो बसपा 90 के दशक से सत्ता में आती जाती रही है, लेकिन बहुमत उसे कभी नहीं मिला। 2007 से एन पहले पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया और दलित मुस्लिम गठजोड़ में ब्राह्मणों को भी शामिल किया। रणनीतिक तौर पर यह बड़ा बदलाव और पार्टी को इसका फायदा भी मिला। 2007 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अकेले दम पर पहली बार बहुमत की सरकार बना ली। इसके बाद उसे हर रणनीति में ब्राह्मण पॉलिटिक्स की झलक दिखने लगी। सतीश चंद्र मिश्रा के साथ पार्टी के कई ब्राह्मण चेहरे बन गए, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी ने बसपा को सत्ता से बाहर कर दिया और इसी के साथ पार्टी का चुनाव प्रदर्शन दर चुनाव गिरता गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी, जो पार्टी और मायावती के साथ राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंकाने वाली खबर थी। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में लेकिन पार्टी हाशिए पर जा चुकी थी। यहाँ बीजेपी की प्रचंड जीत में भले ही अखिलेश की समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और 50 सीट तक नहीं जुटा सकी, लेकिन बसपा का और भी बुरा हाल हुआ और वह सपा की आधी सीट भी नहीं ला सकी। अभी तक ये साफ दिख रहा था कि बसपा को अपनी रणनीति और राजनीति दोनों में बदलाव करने की सख्त जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अखिलेश यादव ने 2019 में बसपा को थाली में परोसकर संजीवनी जरूर दे दी। इस चुनाव में 90 के दशक के बाद पहली बार सपा और बसपा एक साथ नजर आए, लेकिन ये गठबंधन बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। इतना जरूर हुआ कि 2014 में बसपा जो शून्य पर खड़ी थी वह 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। सपा सिर्फ 5 सीटें जीत सकी। चुनाव बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन अभी भी वह मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को टारगेट कर जीत के सपने बुनती रही। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में आखिरकार मायावती की आंखें खोल ही दी। सिर्फ एक सीट जीतकर बसपा यहां राजा भैया के छोटे से जनसत्ता दल से भी नीचे आ गई। इसके बाद मायावती ने संगठन और रणनीति में बड़े बदलाव किए। मायावती अब पुरानी दलित मुस्लिम राजनीति पर लौट आई। उन्होंने ब्राह्मण वोट बैंक को जोड़ने का मोह छोड़ दिया। इसके बाद हुए आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव, उसमें भी ये देखने को मिला जब बसपा ने अखिलेश की सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा। चुनाव में भले ही भाजपा के दिनेश लाल निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को मात दी, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद मायावती ने गुड्डू जमाली के प्रदर्शन की खूब प्रशंसा की। खुद अखिलेश यादव ने सपा की हार के लिए बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के कारण को बताया। इस बार के नगर निकाय चुनाव में भी बसपा ने अपनी इसी रणनीति को विस्तार दिया। पार्टी ने राज्य के कुल 17 नगर निगमों में से 11 के लिए अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और यही नहीं, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी भारी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को तरजीह दी। खुद मायावती ने इसे चुनाव के दौरान एक बड़ा बयान दिया कि बीएसपी द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहाँ राजनीति काफी गरमाई हुई, क्योंकि उसे खासकर जातिवादी एवं सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी है।
अब निकाय चुनाव में प्रदर्शन के बाद ये साफ होता दिख रहा है कि मायावती अब 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए स्थिर रणनीति पर आगे बढ़ेंगी। जाहिर है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी चुनौती खड़ी होती दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद अखिलेश यादव ही रहे। उत्तर प्रदेश में नगरपालिका चुनाव के नतीजों ने बहुजन समाज पार्टी के पुनरुत्थान की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। बसपा को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में करारा झटका लगा। वह मेयर की एक भी सीट जीतने में विफल रही। नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर भी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। नगरपालिका चुनाव में 199 सीटों में से बसपा ने 17 सीटों पर तो नगर पंचायत की 544 सीटों में से 44 सीटों पर जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रही। इस प्रकार के रिजल्ट ने बसपा की उम्मीदों और रणनीति का धराशायी कर दिया। नगर निगम चुनाव 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बसपा को मेरठ और अलीगढ़ मेयर की सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 के चुनाव में दोनों सीटों पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही। पार्टी के लिए एकमात्र राहत की बात यह रही कि उसके उम्मीदवार आगरा, सहारनपुर और गाजियाबाद मेयर की सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। लोकसभा चुनाव 2014 में 0 सीटों पर सिमटने के बाद यूपी नगर निकाय चुनाव 2017 में 2 निगम में जीतकर वापसी के संकेत दिए थे। करीब 1.5 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव 2019 में सपा के साथ गठबंधन के बाद पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन निकाय चुनाव का रिजल्ट बसपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। मायावती ने यूपी नगर निकाय चुनाव में अलग ही रणनीति बनाई। बसपा ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में दलित मुस्लिम कार्ड खेला था। मेयर पद की 17 सीटों में से बसपा ने 11 पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। बसपा प्रमुख मायावती ने ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर निकाय चुनाव में मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल करने और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस रुझान को जारी रखने की योजना बनाई थी। यूपी निकाय चुनाव 2022 में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के लिए मायावती ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने कहा था कि बसपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 12% वोट हासिल किया था, जो उसके मुख्य दलित समर्थक हैं। अगर मुस्लिम समुदाय ने चुनाव में बसपा का समर्थन किया होता तो पार्टी भाजपा को हरा सकती। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इन चुनावों में बसपा को जिस तरह से नतीजे मिले हैं, उसके लिए मुख्य रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व से मोह भंग होना कारण है। पार्टी ने विचारधारा के संबंध में दिशा खो दी है और कोई दूसरी पंक्ति का नेतृत्व नहीं है जो जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट कर सके। ऐसे में कैडर राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर रहे हैं और अपने घरों में बैठ रहे हैं। तो ये थे मुख्य कारण जो अखिलेश यादव और मायावती के बार बार हारने का कारण बन रहे हैं, क्योंकि कभी गठबंधन की सरकार बनाई जाती है तब भी ये लोग सत्ता में वापसी नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक रणनीति की कमी नजर आ रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।